तुला राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और 11 नवंबर से वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च तक इनकी वक्री दृष्टि रहने वाली है। तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक तुला राशि के लिए कैसा स्थिति देखने को मिल सकता है, इस विषय पे आज पूरी अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए बृहस्पति छठे घर के स्वामी बने हुए हैं और तीसरे घर के और 10वें घर में वक्री हो गए। तो छठे घर के स्वामी 10वें घर में चले गए थे। ये अच्छा योग बना हुआ था, लगभग मार्च से जो अभी तक का स्थिति था ये अच्छा बना हुआ था। इसमें आपने देखा हो कि बहुत बड़े उलझन दुविधा से आप बाहर निकल गए होंगे या बच गए होंगे, या बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता था बच गए होंगे, रुके हुए पैसे आपको मिल गए होंगे। मतलब जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रहा था उससे आप बिल्कुल बाहर निकल गए होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा अभी तक की जो स्थिति बना हुआ इसमें। और अब जैसे ये 11 नवंबर से वक्री हुए हैं तो छठा घर उल्टा चलना, बृहस्पति सीधे चल रहे थे अब उल्टे चलने आएंगे। तो अब फिर से अब आपके लाइफ में 11 मार्च तक उलझन दिक्कत आने वाला है, बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं दिक्कत, कहीं ना कहीं उलझन फिर से आने वाला है। फिर से आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। और चूंकि ये 10वें घर में ही वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, अब क्या करना होगा। 11 मार्च तक छठा घर का रूप क्या हुआ, ये आपको धोखा दिलवा सकता है और ये धोखा अपनों से भी धोखा हो सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि इन समय में आप किसी पे ट्रस्ट ही मत करिएगा। कितना भी लोग बोले, कैसे भी बोले, इस समय आपको ट्रस्ट नहीं करना है। इस समय ट्रस्ट अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ नुकसान देखने को आपको मिल सकता है, काफ़ी कुछ दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और इस समय तो कोई नया काम शुरुआत ही नहीं करना चाहिए, कुछ भी लाइफ का बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नया काम तो बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया काम अगर शुरुआत होता है तो समझ लीजिए कि वो नया काम बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नया काम सफल नहीं होगा या बहुत कुछ दिक्कत उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो नए काम को अवॉइड करिएगा और किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि दिया गया पैसा वापस तो नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसा देते हैं तो वो दिया गया पैसा तो भूल ही जाइए कि अब आपको वापस मिलने वाला है। तो दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिल पाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर रहा है। तो पहला, धोखाधड़ी से बचना है, ऑनलाइन स्कैम से भी बचना है। आजकल ऑनलाइन स्कैम आ गए, उससे बचना है, पैसा किसी को नहीं देना है। और बस मेन मतलब है कि धोखाधड़ी से बचना है, ट्रस्ट नहीं करना है। नया काम का शुरुआत, उलझन में आप फंसोगे, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली कि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करें या ना करें। ऐसे स्थिति में चीज़ों को डिसीज़न लीजिएगा ही मत, डिसीज़न को टालिएगा। कुछ लेना ही पड़े तो प्रभु पे छोड़ के डिसीज़न फिर ले लीजिएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ अब तुला राशि वालों के साथ 11 मार्च तक देखने को मिलेगा। अब निर्भर करता है कि आपके कुंडली बृहस्पति कैसे। अगर आपकी कुंडली बृहस्पति अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर बृहस्पति अच्छे नहीं है तो फिर तो चीज़ें बड़ी गड़बड़ होने वाली हैं। बाकी आपकी बृहस्पति कैसे है क्या, आप व्हाट्सअप करके अपने से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक या सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके। जय हिंद,